तो कई लड़का को लड़की पसंद नहीं होता। दिल्ली में तुझे बिठा के तुम पे की मैं भरोसा तोरा साथी रे। नमस्कार, आप गांव तक न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं सुधीर के साथ। आपको बता दें कि हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हुए हैं ये जाने माने चेहरा सिंगर शिल्पी राज है। हालांकि सिंगर शिल्पी राज अगर सर्च करते हैं तो वो सिंगर आती है, लेकिन ये भी हैं और आज से नहीं है, बहुत पुराने हैं। आइए जानते हैं कि इनका कैरियर जो है सिंगिंग में कब से स्टार्ट हुआ और कैसे ये इस लाइन को पसंद की। गाँव तक में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, प्रणाम। और मैं सिंगर शिल्पी राज मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ और मेरा ये शौक़ था कि मैं सिंगिंग लाइन में आऊँ, मैं अच्छा सिंगर बनूँ। लेकिन कुछ परेशानी भी ज़िंदगी में आती जाती रहती है, इस वजह से धीरे धीरे बढ़ते आए। बहुत सारा एल्बम भी है और बहुत सारा मेहनत भी किए। कुछ लोग हैं जो मेरा साथ भी दिए। आशीर्वाद मेरे मम्मी पापा का, जो मेरे मम्मी पापा भी, मेरी बहनें, सब कोई फुल सपोर्ट किए। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मैं बहुत ऐसा परेशानी में घुस गई जिसकी वजह से फिर पीछे हट गई। ऊंचाई पे चढ़ करके, पहले दिल्ली ज़्यादा रहते थे और ऊंचाई पे जा करके फिर नीचे आना पड़ा। सिंगिंग आप स्टार्ट कब किए? 2014 में। उस समय मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट था? जी, मम्मी पापा की फुल फैमिली का पूरा सपोर्ट था। और आपकी शादी कब हुई? शादी तो पहले हुई थी, लेकिन छोड़िए ये सब बात बाद में करेंगे। लेकिन पहले आते हैं अपने सिंगिंग पे। अच्छा, शादी के बाद आपके घर वाले, ससुराल वाले सपोर्ट किए इस लाइन को क्या? उस समय तो बहुत तरह की बातें हुई थी और बहुत परेशानी के बाद में वहाँ से हमें बोले तो निकाल दिया गया था। अच्छा। अब हम इससे आगे क्या कहेंगे। बहुत परेशानी हुई। एक आदमी है जो मेरा सपोर्ट किए इस लाइन में आगे बढ़ाने में, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद में वो भी मेरा साथ छोड़ दिए। और साथ छोड़ने के बेजान शरीर बच गया। लगभग 2019 में अप्रैल के महीना था, जिसमें हम फिर मरने का स्थिति में आ गए। लेकिन मेरे बहुत ही करीबी लोग, सागर जी, यानी लाश से मुझे उठा करके और फिर खड़ा किए। वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते, ये तो क्लियर है। आज जो सिंगिंग के लिए जाते हैं तो क्या लग रहा है, किनका सपोर्ट है ये? अभी सपोर्ट तो 2019 से सागर जी का ही है। अभी कहीं भी प्रोग्राम सागर जी के साथ? जी, सागर जी मुझे लेकर के जाते हैं। उनको काम रहता है तो मुझे वो छोड़ करके भी आते हैं, फिर जा करके ले आते हैं। अच्छा। हाँ, पूरा समाज से जो है सब सुनते हैं। वो कम परेशानी से मेरे को आज जिंदा नहीं रखे हैं। बहुत परेशानी उठाए मेरे साथ साथ, और आज भी वो मेरी तबीयत खराब हो चाहे जहाँ भी हो, वो हमेशा खड़ा मिलते हैं। ऐसे लड़ाई झगड़ा तो सब में होती है। हाँ। जो तो वो क्या करते हैं सागर जी? करते हैं बिजनेसमैन हैं और कुछ गाना भी गाते हैं। अच्छा जी। और वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं मुझे अभी। बाकी पूरा परिवार का सपोर्ट है। इनके बारे में भी मेरा पूरा परिवार जानते हैं और पहले की ज़िंदगी से मुझे कोई लेना देना नहीं रहा, इसलिए अब ये तो साथ में रहते हैं। और सारे लोग भी जानते हैं कि कहीं भी प्रोग्राम में जाना है, पब्लिक के बीच में जाना है, हर जगह वो मेरे साथ खड़ा मिलते हैं। अच्छा जी। जब सिंगिंग लाइन में आप आए तो सबसे पहले कौन सी गाना से आप सिंगिंग को स्टार्ट किए थे? मेरी गाना सबसे पहले 2014 में आया हुआ था भक्कू बम बोलबम का सॉन्ग था, जो बहुत ही मान के चले कि सुपरस्टार गया था। उस समय हम ज़्यादा गाने नहीं आता था मुझे, लेकिन फिर भी वो सुपरस्टार गया था। उस गाना को सुपर गया था वो गाना। जैसे एक दो बोल बताएंगे उसका, याद हो तो? उस गाना को थोड़ी सी क्या है, वो गाना ऐसे था। भक्कू रे बोलबम, भक्कू रे बोलबम,
ऐसे करके गाना था। वो गाना मुझे बहुत आगे ले गया था, लेकिन इस ये था, हकीकत ये भी था कि मुझे उस समय गाने ही नहीं आता था। स्टार्टिंग थी। जी, स्टार्टिंग थी। और मेरे पापा का कहना था कि आप प्रोग्राम में जाने से पहले पहले एल्बम आना चाहिए, इसलिए पहले एल्बम किए थे और तब आगे बढ़े तो कुछ दिन बीतते गए, हम भी प्रैक्टिस करते गए और बहुत परेशानी से गुजरते जब ऊपर बढ़े, यहाँ मुजफ्फरपुर दिल्ली आना जाना, प्रोग्राम करना मुजफ्फरपुर से लेकर के दिल्ली पटना हर जगह, और कुछ ऐसा परिस्थिति आती है ज़िंदगी में जो ऊपर चढ़ के भी गिरना पड़ता है, वही हाल मेरे साथ हुआ था। अच्छा शिल्पी जी, एक चीज़ बताइएगा, आपको एल्बम पसंद है या स्टेज शो पसंद है? मेरी शुरुआत है एल्बम से, लेकिन मुझे स्टेज शो पसंद है। क्यों? इसलिए स्टेज शो पसंद है कि हम एल्बम करते हैं, स्टूडियो में गाना गाते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि मेरा गाना कितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन हम स्टेज शो करते हैं तो प्यार, आशीर्वाद, ताली मेरे सब सामने बजती है, सारे लोग मेरे सामने होते हैं, बस मुझे इसलिए स्टेज शो ज़्यादा पसंद है। स्टेज शो करते हैं तो गाना में कौन गाना आपको अपने से अच्छा, सबसे अच्छा गाना कौन गाने हैं अभी तक? हिंदी में कोई भी आपको जो दिल से लगा गाना हो, जो जिसको आप ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा गाना हो? मेरी गाना सबसे पहले पसंदीदा गाना ये है, और शुरू भी हम कहीं कहीं करते हैं इस गाने से। दिल्ली में तुझे बिठा के, दिल्ली में तुझे बिठा के, कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। बहुत अच्छी गाना है। चलिए, आप भोजपुरी की बात की है, बहुत जगह स्टेज शो पे अगर जाते होइएगा तो वहाँ डिमांड होता होगा भोजपुरी गाना का। जी। तो वहाँ कौन से गाना आप पसंद करते हैं? उस समय भोजपुरी गाना तो बहुत सारा है, लेकिन मुझे सैड सॉन्ग ज़्यादा पसंद है और गाना भी ज़्यादा पसंद है। सैड सॉन्ग? जी। आखिर क्यों? क्या कहें, हो सकता है कुछ ज़्यादा ही दर्द मिला हो मुझे जिंदगी में दर्द मिला हो इसलिए सैड सॉन्ग। हो सकता है कुछ ज़्यादा ही दर्द मिला हो, इसलिए मुझे ज़्यादा सैड सॉन्ग पसंद है। एक हिंदी सॉन्ग लिखे थे, नेपाली ट्रैक था, तो भैया हैं एक स्टूडियो वाले, जो उनके स्टूडियो में गए थे हम ट्रैक सुने थे, तो हिंदी गाना भी एक अपने से लिखे थे, जो अमृता है ना सिंगर, वो उठा करके मेरी गाना को गा दी थी। अब उस समय इतना अच्छा गाने भी नहीं आता था, लेकिन हर लफ्ज में दर्द पड़ा हुआ था, तो ये गाना गाए थे। तुम पे कि मैं भरोसा तोरा साथी रे, प्यार के रोग लगा के छोरा साथी रे, छोरा साथी रे। प्यार के रोग लगा के छोरा साथी रे, तुम पे की भरोसा, इससे तो अमृता जो है हाईलाइट हो गई थी। जी जी जी। और बहुत सारा कंपनी वाले के बीच में भी बहुत सारा झोज फंसी थी। आज भी इस गाना का डिमांड है मार्केट में? जी जी। और गाना वो लिखा हुआ मेरा था। अच्छा, वो फिर आप गाना कंप्लेन नहीं की आपकी गाना चोरी हुई, आपकी राइटिंग चोरी हुई? इसलिए कंप्लेन नहीं किए कि वो ट्रैक था किसी और कंपनी का, तो जो भैया मुझे सपोर्ट कर रहे थे, परवीन सोनी भैया खुद फंस गए। अच्छा, इसलिए फंस गए कि वो गाना हाईलाइट हो गई, और जो पहले जिनका ट्रैक था वो भैया पे केस कर दिया वो। अब केस कर दिया तो जब भैया को हम मानते हैं और खुद केस में फंस गए, तो हम क्या जाए उनमें, अब उनको और अथी करने, परेशान करने। और उस समय उतना अच्छा गायकी भी नहीं था, और उनका भी वो गलती नहीं था, कोई स्टाफ बैठा हुआ था, वो अमृता आई थी, गवा करके देखी, बस वो कैसे लीक हो गया पता नहीं। चलिए एक चीज और दूसरा हिंदी भोजपुरी की बातें करते हैं जी। ऐसे अगर आप सबसे ज़्यादा जो है किस प्रोग्राम में जाते हैं? हम जयमाला स्टेज, जनेऊ, बर्थडे और ये सब प्रोग्राम ज़्यादा गाना पसंद करते हैं, प्रोग्राम में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं कि जनेऊ, बर्थडे, जयमाला स्टेज और ट्रैक सिंगिंग,
और माँ का भजन है, भगवान का भजन है, वो तो मुझे करना ही है, मैं वो भी करती हूँ। बस ये सब। चलिए स्टेज पर शादी की बात की जाए तो शादी के समय जिस समय जो है दूल्हे स्टेज पे आते हैं तो सबसे पहला स्वागत और गाना कौन रहता है आपका? शादी में दूल्हे आते हैं, स्टेज पे बैठते हैं तो ज़्यादा गाना चलता है ये, तुहार दूल्हा हो, तुहार दूल्हा हो, तुहार दूल्हा, तुहार दूल्हा हो, तुहार दूल्हा हो, तुहार दूल्हा, सावर सावर सुरतिया तुहार दूल्हा, सावर सावर सुरतिया तुहार दूल्हा। अच्छा, बहुत जगह ऐसा भी देखने को मिलता है, हम लोग भी देखते हैं जी। जहाँ लड़का लड़की जब स्टेज पे सामने होती है दोनों, अगर एक दूसरे को पसंद ना हो तो उस समय देखते हैं मूड कुछ हो। हाँ, उस समय मूड ऑफ रहता है। जो कोई कोई हम ये भी देखे हुए हैं कि लड़की को अगर लड़का पसंद नहीं है तो वो क्या करेंगे, अगर लड़का खड़ा है सीधा, लड़का को मजबूरी होती है कि समाज के बीच में उसको कैसे वो फोटो खिंचवाना ही है, आंख में आंसू लेके चाहे अंदर दर्द पी के, लेकिन लड़की को कहीं कहीं दुल्हन को देखते हैं यानी बहुत खुश रहती है कहीं कहीं, और कहीं कहीं दुल्हन को देखते हैं कि लड़का खड़ा है, ऐसे करेगी वैसे करेगी, फोटो ठीक से नहीं खिंचवाएगी, उसको ऐसे तिरछी नज़र से कुनवा के देखेगी। हम लोग देख करके बहुत हंसते हैं। और उस समय समझ में आता है, उस समय समझ में ये भी आता है कि हम लोग अपने में बात करते हैं, जैसे कलाकार हैं मस्ती तो करेंगे ही, पक्का ही लड़का को लड़की पसंद नहीं होगा। ऐसे होता है पक्का इस लड़की को लड़का पसंद नहीं होगा, ऐसे हम लोग करते हैं। तो उस समय तो हम आपको पहले क्या बोले हैं कि हमको सैड सॉन्ग ज़्यादा पसंद है। तो उस समय आप कौन गाना गाते हैं दोनों को मन लगाने के लिए, ये बताइए, मेरा पूछने का अर्थ यही था। तो उस समय बहुत सारा गाना है, बहुत सारा ऐसा गाना हो जो लड़का song। लड़की दोनों हंस दे और दोनों एक दूसरे को देख के भी हंसे, तो उस समय अंदर का दर्द भूल जाए। उस समय तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा को देखे, एक दूसरा को ताके, दोनों तरफ के मान सम्मान रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ प्रपोजल है, जैसे प्रपोज कीजिए तो कुछ ये बोलिए, दूल्हे को आप इधर से ऐसे बोलिए, अब तो मजबूरी है वहाँ बोलना ही है। ऐसे कर करके उन लोग को हंसाया जाता है, चाहे हंसा देते हैं, हम लोग का काम ही वही है। गाना एक बताइए ना, बहुत सिंगर को देखते हैं गाना गा के दोनों को हंसा देता है। वो बहुत है, बराती को गाली बकना होता है, वो भी हम लोग है, पारंपरिक गाना होता है वो भी गाते हैं, हिंदी है, यानी उस समय का माहौल देखा जाता है कि क्या है, माहौल के हिसाब से गाना। जी, माहौल से के हिसाब से गाना होती है कि कौन गाना हम गाएंगे, क्या बोलेंगे, बराती को क्या बोलेंगे, ताकि सारे लोग, मुझे तो ताली चाहिए, बिल्कुल मुझे तो ताली चाहिए स्टेज पे। तो उस समय ये देखा जाता है कि हम कौन गाना गाएं, किसको गाली दे। गाली देने का मतलब है कि गाना से मस्ती करे, मजाक करे, गाली दे, ताकि सारे लोग हंस के मुझे तालियां की आशीर्वाद दे। अच्छा, एक चीज देखा जाता है, ऐसे लोग अगर किसी को दूसरे को गाली देते, एक दूसरे में मार बताइए, लेकिन शादी के समय गंदा गंदा गाली दिया जाता है, फिर भी सुनने वाला भी हंसता है। वो होता है, बहुत सारा गाली दिया जाता है, फिर भी सुन के हंसता है। जी जी, अब उनका सुनेंगे, बुलाए हैं मुझे उसी के लिए। इसके लिए हमें बुलाए हैं कि आपको हम गाली दे के ही हंसाएं, आप वैसे हंसिएगा तो आप बुलाए हैं, मेरा हक है आपको हंसाना, चाहे हम आपको जैसे हंसाएं। जितना गाली देंगे उतना पैसा आएगा। जी जी। यही ना? हाँ, काम है और ताली भी चाहिए, तो आप जैसे हंसिएगा, आपके चेहरा पे हंसी नहीं आएगी तो आप ताली कैसे बजाइएगा। ऐसा भी होता होगा, अगर मान लिया जाए लड़का को जीजा को गाली दिलवाना है तो लड़की के जीजा पैसा दे रहे हैं। हाँ। लड़की को जीजा के देना तो लड़का के जीजा पैसा देता है। हाँ, वैसे तो होता है। क्या? और वैसे जयमाला स्टेज पे होता है, जनेऊ में होता है, बर्थडे में भी होता है। बर्थडे में भी होता है। हाँ। और ट्रैक सिंगिंग है तो ट्रैक सिंगिंग भी हम लोग ट्रैक को रोक रोक के, म्यूजिक रहता है, म्यूजिशियन रहता है, वहाँ तो हम लोग को मजा आता है। लेकिन जहाँ पर ट्रैक सिंगिंग है वहाँ भी रोक रोक करके बोलते रहते हैं, कुछ देर के लिए ट्रैक को रोक के उस समय भी बोलते रहते हैं। बराती को सबसे अच्छा गाली देने में आपको कौन अच्छा लगता है? बहुत सारा गाली है, हम स्टेज पे बकते हैं गाली,
इष्ट बाराती को गाली देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या दे दूं? नाश्ता में अगर लेट होता अभी जैसे कि ट्रेनिंग में गाली चल रहा है ठीक। अभी ना, कुर्सी मंगवनी तोहरा। और बात रही जो सैड सॉन्ग पे बताए हैं हम, उस समय आपको सैड सॉन्ग पर बताए थे। आखिर जयमाला स्टेज पर ये सब नहीं, अगर फरमाइश होता है तो गाना पड़ता है। लेकिन मेरा एक एल्बम आया था 2019 या 20 में, 19 में शायद आया था ये एल्बम, कि गाना था ये, जब से यार हमर दोसारा के साथ हो गइल, जब से यार हमर दोसारा के साथ हो गइल, तब से हौसल खिलल जिंदगी जिंदा लाश हो गइल, तब से हौसल खिलल जिंदगी जिंदा लाश हो गइल। कब हो न रहत रहले एको क्षण दूर हो, कोई नहीं भरोसा तबो दिहले दिलवा तूर हो। कब हो न रहत रहले एको क्षण दूर हो, कोई नहीं भरोसा तबो दिहले दिलवा तूर हो। अच्छा, अक्सर ये तो ठीक है, अक्सर सिंगर में जो देखते हैं विवाद होते रहता है, पहले नहीं होता था इतना, अब होने का कारण क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि सिंगर में विवाद करना चाहिए एक दूसरा से, कलाकार में, इसलिए मुझे नहीं लगता है करना चाहिए। मैं प्रोग्राम करती हूँ, मेरा नसीब जहाँ होगा ना वही मुझे खींच कर ले जाएगा। और ऐसे हर लाइन में होती है, हो सकता है मेरी लाइन में, कलाकारी में भी हो, कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो ऐसा कि होता है जैसे कोई आगे बढ़ने लगा तो उसको खींचने के लिए बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें कहते हैं, करते हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ लोग के मन में आए, लेकिन मन में ऐसा कुछ नहीं रखना चाहिए। हम कलाकार हैं बस, इसके अलावा सारा लोग मेरे लिए एक समान है, बस यही दिल में रख कर चलना चाहिए। और मैं ऐसा ही, मेरी सोच यही है। अच्छा शिल्पी जी, एक चीज़ आप बताइए, आपसे अगर किसी को प्रोग्राम कराना हो तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये बता दीजिए। मेरे से मिलने के लिए पहले तो दिल्ली, पटना, हर जगह रहते थे तो वहाँ का पता दिया करते थे, लेकिन अब है जो मुजफ्फरपुर में रहते हैं, पारस मॉल, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार, बस यही मेरा पता है। पारस मॉल में यहाँ आकर कोई अगर पूछे आपका नाम तो बता दीजिए। जी, यहाँ पर बता देंगे। और ये ऑफिस है, पारस मॉल में ही ऑफिस है, 2nd फ्लोर पे। यहाँ पे आकर के कोई भी आदमी चाहे मेरे फ़ोन पे कॉल कर ले। चलिए, हमारे साथ जो थे ये गायक है, सिंगर शिल्पी राज हैं, हालांकि बहुत पुराने भी हैं और कुछ इनकी जीवन में कठिनाई की वजह से ये आगे बढ़ के भी पीछे हो गए थे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हो तो फिर नेक्स्ट बार भी सिंगर शिल्पी राज का इंटरव्यू आपको बीच लेकर आएंगे।